शिवोत्संगे शमासीनां लालयन्तीं विनायकं विद्याकल्पलताबीजं वन्दे सर्वार्थदां शिवाम्। प्रेतबाधा निवारण। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसके संस्कार भारतीय विधि से, जो और्ध्वदैहिक संस्कार कहलाते हैं, वो भारतीय विधि से विधि पूर्वक न होने से वही मनुष्य प्रेत योनि में चला जाता है। शास्त्र में मरण का विधान बताया गया है। उस विधि से शरीर का त्याग न होने पर जीव प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। विधि पूर्वक और और्ध्वदैहिक क्रिया जब कर दी जाती है तो जीव प्रेत योनि से मुक्त होकर के पुनः जन्म की व्यवस्था में, जन्म के क्रम में आगे बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर सांख्य मतानुसार 24 तत्वों से मिलकर बना रहता है। ये 24 तत्व पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्रा एवं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनुष्य के मरने के बाद इन 24 तत्वों में से 7 तत्व समाप्त हो जाते हैं। पंच महाभूत समाप्त हो जाते हैं और चित्त और अहंकार समाप्त हो जाता है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, मन एवं बुद्धि ही रह जाता है। इन्हीं 17 तत्वों से युक्त होकर के जीव प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि बहुत ही कष्टदायी योनि कहलाती है। कोई भी जीव इससे त्वरित मुक्ति की कामना और त्वरित मुक्ति का प्रयास करना चाहता है, लेकिन स्वयं प्रेत योनि में गए हुए जीव के पास यह अधिकार नहीं होता जिससे वह स्वयं अपने आप को प्रेत योनि से मुक्त करा सके। यह क्रिया उसके पुत्र पौत्रादि करते हैं। व्यक्ति के मरने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें ही और्ध्वदैहिक क्रिया कहते हैं। विधि पूर्वक इन क्रियाओं का होना अनिवार्य है। विधि पूर्वक यदि क्रिया हो गई तो निश्चय ही जीव प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दुर्मरण का फल ही प्रेत योनि कहलाता है। दुर्मरण किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, कई विधियां हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद सर्वप्रथम
और हृदयी क्रिया की जाती है, उसमें श्राद्ध कर्म, वैदिक संस्कृति में श्राद्ध कर्म बतलाए गए हैं। इन श्राद्ध कर्मों में 50 बार 50 पिंडदान किया जाता है। उस पिंडदान का फल होता है, पिंड का अर्थ ही होता है शरीर, पिंडम शरीरम। उस पिंडदान के करने से क्रमशः जीव में शरीर का विकास होता है। ये मुख्य रूप से शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में की जाने के कारण शुद्ध और अशुद्ध विधि कही गई। 16 पिंडों का विभाजन किया गया। 16 पिंड सर्वप्रथम किए जाते हैं, जो अधम षोडशी के नाम से कहे जाते हैं। 16 पिंड पुनः किए जाते हैं, जो मध्यम षोडशी के नाम से कहे जाते हैं, और पुनः अंत में 16 पिंड उत्तम षोडशी के नाम से कहे जाते हैं। इन 3 बार 16 पिंडों के दान के बाद 2 पिंड क्रमशः होते हैं, जो जिसे पिंड मेलन कहते हैं। इन 50 पिंडों के बाद यदि शुद्धता से, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा से यह कार्य कर दिए जाएं, तो मरा हुआ प्राणी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दुर्मरण के निवारण के लिए हमारे यहाँ अधम षोडशी करने के बाद नारायण बलि एवं नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश ये और्ध्वदैहिक क्रिया ठीक से न हो सके, नारायण बलि समय पे न हो सके, छूट गया हो, तो इसके बाद प्रेतत्व योनि से मुक्ति दिलाने के लिए, पैशाचिक योनि से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। यह त्रिपिंडी श्राद्ध गुण भेद से सात्विक राजस तामस भेद से सात्विक राजस तामस प्रेत योनियों में गए हुए जीवों के लिए किया जाता है, और इनके जो अधिपति हैं उनके संस्कार होने के बाद, चाहे वह स्वकुल प्रेत हो अथवा परकुल प्रेत हो, स्वकुल में अपने कुल, अपने खानदान में उत्पन्न प्रेतों का ग्रहण किया जाता है, और परकुल में व्यवहार के द्वारा, संबंध के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा प्रभावित हुए प्रेतों का ग्रहण किया जाता है। किसी भी प्रकार के प्रेत अवस्था को प्राप्त हुए जीव, पैशाचिक योनि में गए हुए जीव की मुक्ति त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म करने से हो जाती है। किसी भी कर्म में कर्म की शुद्धता अनिवार्य है। यदि शुद्धता पूर्वक कर्म नहीं होता तो कर्म का फल नहीं मिलता, वह कर्म विफलता को प्राप्त हो जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध भी यदि विधि पूर्वक शुद्धता से नहीं किया जाए तो यह भी पैशाचिक योनि से जीव को मुक्त नहीं करा पाता। अतः सबसे अनिवार्य विषय है शुद्धता पूर्वक विधान, शुद्धता पूर्वक क्रिया,
शुद्धता पूर्वक मनोयोग से कर्म किया जाए, जिससे इस कर्म का फल हो कि इस योनि से जीव की मुक्ति हो सके। प्रेत योनि से मुक्त हो जाने के बाद इसका प्रत्यक्ष फल घर में सुमति, आपस के घर के सदस्यों में एकमति हो जाती है, उनमें आपस में विमति नहीं रहती। घर से सामुदायिक रूप से होने वाले जो रोग होते हैं वो सब नहीं होते। जीवन सुखपूर्वक विस्तार को प्राप्त करता है, घर में वृद्धि होने लग जाती है, बच्चों का, लड़कों का समय से विवाह हो जाता है, संतान की उत्पत्ति समय से होती है और जीवन धन धर्म दोनों से वृद्धि को प्राप्त करता है और सुखी हो जाता है। धन्यवाद।